हेलो और स्टडी विथ वशिष्ठा में आप लोग का स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग लाइट में एक नया टॉपिक शुरू किए थे, ह्यूमन आई के बारे में शुरू किए थे। और ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे और उसका एनाटोमी भी देखे थे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में देखेंगे। ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, डिफेक्ट ऑफ विजन। यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है। अगर आप क्लियर किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा कि आपको देखने में जो है कि कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में कुछ मैकेनिज्म क्या हो चुका है, वो खराब हो चुका है, जिसका कुछ इंटरनल फंक्शन आपका डैमेज हो चुका है। इस कारण आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम नहीं है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, ये तीन तरह का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, पहला नंबर में आपका हो सकता है कि आप नियर के नजदीक वाले वस्तु को नहीं देख पाते हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देता हो। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको नियर और फार दोनों आपको दिखाई नहीं देता हो। न तो आपको नियर वाला दिखाई देता है और न तो आपका दूर वाला वस्तु दिखाई देता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं होती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का हम लोग याद कर लेते हैं, क्या पढ़े थे। जो पढ़े थे तो हम लोग उसमें यही चीज पढ़े थे कि फाइनली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, आंख चाहिए। और आई के अंदर जब और क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट जो है ये कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट पे जाता है आपका। और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या होता है, ये आई में आपका इंटर करता है। और आई में इंटर करने के बाद आपका इसका इमेज आपका कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। आपका इमेज रेटिना पर बनता है और रेटिना से आपका क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। और ये कहाँ तक कनेक्टेड होता है, ब्रेन तक आपका कनेक्टेड होता है। और ब्रेन फाइनली उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें मुख्य तौर पर हम लोगों को यही समझना है कि हम तभी किसी वस्तु को देख पाते हैं जब उसका इमेज आपका कहाँ पर बन रहा है, तो आपका रेटिना पर बन रहा है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि हम लोग जितने तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमको माइंड में क्या सेट करके रखना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ये कहाँ फॉर्म होता है, इमेज अगर रेटिना पर अगर क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर मान लिया जाए कि रेटिना के पहले होता है, यानी कि बिफोर रेटिना, अगर इमेज जो है रेटिना के पहले अगर बन रहा है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। और अगर जो है कि इससे आगे बन रहा है ना, यानी कि रेटिना के पीछे बन रहा है, बैक साइड ऑफ रेटिना, तो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे जब उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और रेटिना से अगर जो है पहले बन जाए या रेटिना से दूर बन जाए, यानी कि रेटिना के पीछे बन जाए, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। और ये सारे दृष्टि दोष जो भी होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इसी चीज में प्रॉब्लम होता है कि आपका इमेज जो है कि कहाँ पर नहीं, कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन रेटिना पर इमेज न बनकर आपका क्या होता है कि इसके या तो पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है। तो हमको कोई भी वस्तुएं क्लियर जो है कि दिखाई नहीं देती है। और जब दिखाई नहीं देती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, क्लियर देख पाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे कि कितने तरह का डिफेक्ट हमारे आंखों में होता है। और उस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन किस प्रकार कर सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिर से हम लोग देख पाए, यानी कि उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस प्रकार करते हैं।
आज के क्लास में हम लोग इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है, इसमें पहला चीज जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, मायोपिया होता है। डिफेक्ट ऑफ विजन में आपका पहला जो प्रॉब्लम होता है ये क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए आपका नाम से ही लग रहा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसमें होता क्या है कि अगर आपको नियर साइटेडनेस है यानी निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब आपका होता है कि आप जो है क्या कर पाइएगा, आपकी आंखें जो हैं ये क्या कर पाएगा, आई एबल टू सी। अगर आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आपकी आंखें जो है कि क्या कर सकती हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी कि 25 सेंटीमीटर तक का जो है इसको क्लियर देख पाती है, सी क्लियर। लेकिन फार का जो ऑब्जेक्ट होता है, दूर का, ये जो है कि नॉट सी क्लियर। यानी कि दूर की वस्तुएं जो है कि क्लियर अगर नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे साथ कौन सा प्रॉब्लम है, तो नियर साइटेडनेस का है, निकट दृष्टि दोष का है। नाम के जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि नजदीक का ऑब्जेक्ट यानी कि 25 सेंटीमीटर पर कोई रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर जो है कि मतलब कि दूर का रखा हुआ है तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है तो ये प्रॉब्लम होने का वजह क्या है। तो वजह तो यही दो में से होगा ना, या तो इमेज रेटिना के पहले बन रहा है या रेटिना के बाद बन रहा है, यही प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका काउज देखते हैं कि मायोपिया का जो है कि काउज क्या होता है। तो इसका काउज क्या होगा, तो हम लोग इसके काउज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इमेज के बारे में देखते हैं कि इमेज अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इमेज इसका कहाँ बनेगा। तो इमेज जो है ये कहाँ पर बनता है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज आपका कहाँ बनेगा, तो रेटिना से पहले बन जाएगा यानी रेटिना के सामने बन जाएगा। पहला प्रॉब्लम ये होगा, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, पहला तो इमेज का प्रॉब्लम हो गया कि अगर आपका इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके पहले बन रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नियर साइटेडनेस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मान लेते हैं कि आपका आई लेंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आई लेंस बिकम मोर पावरफुल। अगर आपका आई लेंस जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है किसी भी कारण से, तो भी आप जो है दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे और आपको नियर साइटेडनेस हो जाएगा। तीसरा होता है कि आई बॉल जो होता है क्या होता है, ये इनलार्ज हो जाता है। आई बॉल इनलार्ज यानी आई बॉल का साइज जो है ये आपका क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा जो है कि बड़ा हो जाता है। तो हम नजदीक की वस्तुओं को देख पाएंगे और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे और हमारे आंख में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नियर साइटेडनेस का हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा। इसके पीछे यही 3 कारण होते हैं। पहला तो हम लोग जाने हैं कि इसमें क्या होगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिम्टम्स इसका क्या है, तो हम लोग नजदीक के वस्तु को देख पाएंगे क्लियरली लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। आपका इसका कारण क्या होगा, तो इसका 3 कारण होता है। पहला होता है इमेज रेटिना पर न बनकर उसके पहले बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, आई लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, आई बॉल जो है ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इसका काउच क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्राम के रूप में देखते हैं कि इसका इमेज किस प्रकार फॉर्म होगा अगर जो है कि किसी व्यक्ति को अगर जो है नियर साइटेडनेस है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो इसका हम लोग ये डायग्राम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं ये डायग्राम विदाउट करेक्शन यानी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है
तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या होता है, आपका आपका जो रेज है, लाइट का रेज है, ये क्या होता है, चला, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। यहाँ आपका क्या होता है, इमेज फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर आपका क्या है, रेटिना है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि इमेज जो आपका फॉर्म हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, तो रेटिना के पहले हो रहा है। तो वैसा व्यक्ति किस चीज से ग्रसित हो जाएगा, तो नियर साइटेडनेस से एक ग्रसित हो जाएगा। और इसको सुधारने के लिए जब बीमारी होगी तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका उपचार करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या देगा, हमको हमको लेंस देगा, वो चेक करेगा कि किस तरह का प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर चेक कर लिया कि आपको नियर साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है कि लेंस देगा। और कौन सा लेंस देगा, तो आपको कॉन्केव लेंस देगा। इसका अगर करेक्शन हम लोग करेंगे तो इसको करेक्शन करने के लिए क्या लगाना होगा, तो कॉन्केव लेंस लगाना होगा, कॉन्केव लेंस लगाना होगा। कॉन्केव लेंस का एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो डॉक्टर आपको कौन सा लेंस देगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस। आजकल तो लेंस भी लग जाता है, या जो है कि आपको उस लेंस का डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस कहिए, इसका आपको जो है कि क्या करेगा, ये आपको चश्मा देगा, और चश्मे को जब पहनिएगा तो आपको क्लियरली इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। अब हम लोग जो है कि क्या करते हैं, हम लोग इसका एक रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपका दूर में रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग रे डायग्राम देखते हैं, इसका रे डायग्राम हम लोग देखते हैं। आफ्टर करेक्शन जब हम लोग इलाज करवाए, जब हमारा जो है कि सही हो गया, तो सही होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका देखें हैं कि जो है कि इसका इमेज अब कहाँ बन रहा है, इमेज इसका जो रेटिना पर बनेगा, तो हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, हमारा जो है कि आंख सही हो जाएगा, और हम लोग जो है कि क्या हो जाएंगे, हम लोग जो है कि एबल हो जाएंगे इस चीज को जो है कि मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दूर वाला ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब इस पे कोई एज ऑफ लाइट पड़ा, और एज ऑफ लाइट यहाँ से चला, यहाँ हम क्या लगा दिए हैं, एक कॉन्केव लेंस लगा दिए हैं। इससे जो है कि एज ऑफ लाइट जो है कि क्या किया, क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म। यहाँ पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, और ये क्या हो गया, आपका रेटिना हो गया। यानी कि अब इमेज आपका कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। तो हम लोग दूर की वस्तुओं को भी क्या होंगे, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो हम लोग ये देखें कि प्रॉब्लम मेरा किसमें था यहाँ पे, यानी कि नियर साइटेडनेस में, निकट दृष्टि दोष में क्या था कि हमको दूर का चीज दिखाई नहीं देता था। और दूर का चीज दिखाई नहीं देने का रीजन क्या था कि आपका रेटिना पर इमेज न बन के इसके पहले यहाँ आपका बन रहा था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाए, तो कॉन्केव लेंस लगाए। और कॉन्केव लेंस लगा लेने के बाद आपका क्या हुआ कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी सोर्स से जो है कि लाइट का रेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इस लेंस तक पहुंचा, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद इसका इमेज जो है कि कहाँ पर बन गया, तो रेटिना पर बन गया। और रेटिना पर बन गया तो हमको ऑब्जेक्ट जो है कि क्या हो गया, हमको ऑब्जेक्ट क्लियर रूप से हमको दिखाई देने लगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अगला जो आपका डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, आपका क्या होता है, हाइपर। अगला जो डिफेक्ट होता है हाइपर मेट्रोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि देखिए नाम से आपका दो लग रहा है, लेकिन इसमें आपका प्रॉब्लम जो है कि क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आपका होता है कि आपका नजदीक का वस्तु जो है ये दिखाई नहीं देगा। आपका इसमें जो है कि प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम आपका क्या होगा कि आई कैन एबल टू सी, आई कैन एबल टू सी, ये क्या कर सकता है, ये जो है दूर के चीजों को स्पष्ट देख सकता है। सी फार ऑब्जेक्ट, सी क्लियरली, सी क्लियरली यानी दूर की चीजें हम लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है, नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी कि 25 सेंटीमीटर तक का जो है, ये जो है कि नॉट सीन क्लियरली, यानी कि नजदीक की वस्तुएं हम लोग को क्या होंगी, ये दिखाई नहीं देगी, और दूर की वस्तुएं जो हैं ये हमको क्या देगी, दिखाई देगी। इसका हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसमें आपका क्या होता है कि दूर वाला वस्तु आपको दिखाई देगा, लेकिन नजदीक वाला वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो आप प्रॉब्लम हो गया, तो इस प्रॉब्लम का कारण क्या होगा, क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसका भी जो है कि 3 कारण होगा। पहला कारण होगा कि इसमें क्या होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है। अगर इसका हम लोग पाउच की बात करते हैं तो इसका भी 3 कारण होता है। पहला कारण क्या होता है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, आपका इमेज क्या होगा, रेटिना के पीछे बन सकता है। दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आई लेंस का आपका क्या होगा, पावर कम जाएगा। जो आपके आंख में लेंस है, कन्वेक्स लेंस, अगर उसका पावर कम जाता है, आई लेंस का पावर लो हो जाता है, लो पावर ऑफ आई लेंस। और तीसरा इसका कारण क्या होगा कि आई बॉल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, आई बॉल ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ये 3 कारण आया है, तो ये 3 कारण के कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। और इसमें क्या होगा, दूर की चीजों को आप देख पाएंगे, लेकिन नजदीक की चीजों को आप नहीं देख पाएंगे। और इसका कारण यही 3 होगा। पहला, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगा, और जो है कि क्या होगा, दूसरा कारण आई बॉल जो है इसका पावर कम जाएगा, आई लेंस का पावर कमेगा, और तीसरा आई बॉल जो है आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका हम लोग रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो इसका रे डायग्राम हम लोग देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम मेरा क्या हो रहा है कि हमको कौन चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो नजदीक का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम विदाउट करेक्शन, यानी कि बिना ठीक कराए हुए, जब किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो बिना ठीक कराए हुए क्या इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ मान लिया जाए कि सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, आपको किस में प्रॉब्लम है, तो नजदीक की वस्तुओं में प्रॉब्लम है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट क्या आया, पहुंचा। यहाँ मान लेते हैं कि आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नजदीक में रखा हुआ है, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि क्या है, ये रखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपका ये जो है क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके आई में क्या होगा, आपके आई में जो है कि रेज इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद इसका इमेज जो है आपका कहाँ बन जाएगा, तो इसका इमेज जो है आपका रेटिना के, इसका इमेज जो होता है आपका कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ आपका रेटिना, आपका यहाँ पर क्या हो गया, रेटिना हो गया। यहाँ पे आपका रेटिना है, तो इसका इमेज यहाँ ना बनकर आपका क्या होता है, यहाँ पर बनता है इमेज फॉर्म। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है आपका कहाँ बन रहा है,
तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपका कहाँ पर जाकर बन रहा है, तो रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ना बन के इसका इमेज जो है कि कहाँ पर बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा। तो जब यहाँ पर बनेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ रेटिना पर तो नहीं बन रहा है, तो रेटिना पर जब नहीं बन रहा है तो इस व्यक्ति को क्या होगा, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा इसकी आंखों में, इसको दिखाई नहीं देगी नजदीक की चीजें। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए आप क्या करेगा, इसको ठीक करने के लिए इसको जो है कि कन्वेक्स लेंस का मदद लेना होगा, या डॉक्टर के पास जाएगा, और जब डॉक्टर के पास जाएगा तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा देगा, एक कन्वेक्स लेंस का देगा। अब हम लोग अगर इसके करेक्शन की बात करते हैं कि ये जब डॉक्टर के पास जाएगा तो इसको करेक्शन करने के लिए, आंख को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाएगा, तो कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का चश्मा देगा। और कन्वेक्स लेंस का एक और नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अब कन्वर्जिंग लेंस का अगर चश्मा देगा तब देखिए अब जो है कि इसका इमेज कहाँ पर बनता है, तो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं। आफ्टर करेक्शन, यानी डॉक्टर से जब दिखा लिया, चश्मा ले लिया, तो अब इसका जो है कि इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया, यहाँ से ये जा रहा है आपका, यहाँ पे नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट से जो है कि रेज ऑफ लाइट क्या किया, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका इमेज अब जो है कि कहाँ पर बनेगा, तो अब इमेज इसका रेटिना पर बन जाएगा, और रेटिना पर बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेटिना है, ये आपका क्या हो गया, रेटिना है, और यहीं पे आपका क्या बन गया, इमेज फॉर्म। लेकिन एक चीज और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कब इमेज बनेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, एक कन्वेक्स लेंस लगाएगा। तो यहाँ पे आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट है, आंख में जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस जो है कि क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, और कन्वेक्स लेंस जब लगाएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद तो इसका इमेज आपका कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बन जाएगा, और रेटिना पर बन जाएगा तो हम लोग क्लियरली नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी क्या कर पाएंगे, हम लोग एबल हो पाएंगे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो इस तरह हम लोग दो को दृष्टि दोष देखे, दोनों का काउच देखे। ये जो है कि दूर वाले में क्या होगा, आपका दूर वाला में आपका दूर का देख लेंगे, नजदीक का नहीं देखेंगे। तीन कारण इसका भी, इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। इसका दूसरा कारण आई लेंस का पावर कम हो जाना, और तीसरा आई बॉल का छोटा हो जाना। यहाँ जो है कि डायग्राम में देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बना है, रेटिना यहाँ है, इसके पीछे इमेज बन रहा है। इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाए, कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद एक कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरा, और इसका इमेज कहाँ बन गया, तो रेटिना पर बन गया, और रेटिना पर बन गया तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाए, हम लोग क्लियर वे में इसको हम लोग देख पाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको और आगे करते हैं। अब देखिए अगला इसका हम लोग देखते हैं, अगला एक और डिफेक्ट होता है, अगला होता है प्रेस बायोपिया होता है। एक और आंख में प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा डिफेक्ट जो होता है प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया। देखिए तीसरा डिफेक्ट जो होता है ये आपको क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है। अब देखिए प्रेस बायोपिया में क्या होगा कि इसमें आपका दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये जनरली एज के कारण होता है, यानी कि एज के अनुसार आप जानते हैं कि सेल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। यानी कि सेल को ऐसे हमेशा डैमेज होता है और नया सेल आपका प्रिपेयर होता है, लेकिन बचपन का एज और जवानी का जो एज होता है तो इसमें जितने सेल डैमेज होते हैं उतने सेल क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के सेल बनते हैं और रोज डिस्ट्रॉय होते हैं, और रोज जो है कि क्या होते पाते हैं, ये जो है कि नए नए सेल बनते हैं। लेकिन जीवन का एक ऐसा स्टेज आता है जिंदगी का, जिसको कि हम लोग बुढ़ापा कहते हैं, और बुढ़ापे में क्या होता है
कि बुढ़ापे में जो है कि आपका जितने भी सेल होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में आपका क्या होने लगेंगे, आपका डेड होने लगेंगे, और नए सेल उस अमाउंट में जो है कि क्या होगा, नए सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ये आई के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड एज आने के बाद आंखों का जो कंस्ट्रक्शन है, जो सेल के कारण हमारी आंखें चल रही हैं, सेल बन रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये सेल जिस अमाउंट में डिस्ट्रॉय होते हैं उस अमाउंट में फॉर्म नहीं हो पाते हैं, और फॉर्म नहीं हो पाने के कारण बुढ़ापे में ऑटोमेटिक जो है, जो कि क्या होता है, हमारे देखने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, वो जाने लगती है। और इस एज में हमारी आंखों में दोनों तरह की समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि नजदीक की चीजें भी हम लोग को दिखाई नहीं देती है, और जो है कि मतलब हमको दूर की भी चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है कि स्टडी करेंगे। तो ये जो है कि सबसे पहला पॉइंट आपका है कि ये प्रॉब्लम आपका जो है कि कब होता है, तो ये प्रॉब्लम आपका ओल्ड एज में होता है। और ओल्ड एज में क्या होता है कि ना तो ये नजदीक का देखेगा और ना जो है कि मतलब दूर का देख पाएगा जनरली। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड एज में ये जनरली प्रॉब्लम कब होता है, तो ये प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉब्लम जो है आपका कब होगा, तो ओल्ड एज में होगा। और ओल्ड एज में जब प्रॉब्लम होगा तो नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि नजदीक की चीजें भी हम लोग को दिखाई नहीं देने लगेंगी, यानी कि नजदीक में भी कोई चीज रखा हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। जैसे आप लोग के घर में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे तो उनको देखते होंगे, बोलते होंगे कि नजदीक वाला चीज नहीं दिखाई देता है, किताब का अक्षर भी दिखाई नहीं देता है, नजदीक से ही पढ़ते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि अब उनका एज हो गया है, और एज होने के कारण उनकी आंखों का सेल्स डैमेज होने लगे हैं, इस कारण उनको नजदीक की चीजें भी दिखाई नहीं देती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला कारण होता है बिग सिलियरी मसल्स। इसका काउच जो होता है बिग बिग सिलियरी मसल्स, यानी कि हमारी आंखों में जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, और कमजोर होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या होता है कि लॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, हमारे आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, समाप्त होने लगता है। लॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि आई लेंस हमारा ठीक से काम नहीं करने लगता है। तो इस कंडीशन में हमको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी जीना तो है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों का जो है कि क्या करवाते हैं, अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं। और इलाज करवाने के लिए इसको हम लोग करेक्शन कैसे करवाएंगे, तो कन्वेक्स लेंस हम लोग देते हैं। इसका करेक्शन कैसे होगा, यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे, या तो हम लोग क्या करते हैं, बाई फोकल लेंथ का भी हम लोग उपयोग करते हैं। पहला तो कन्वेक्स लेंस दे सकते हैं, या दूसरा हम लोग क्या दे सकते हैं, फोकल बाई फोकल लेंस। ये चीज का उपयोग करके हम इन समस्याओं को क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रॉब्लम होता है उसके बारे में लिखा है। देखिए अगला प्रॉब्लम जो होता है ये होता है एस्टिमेशन। चौथा वाला जो आंख का प्रॉब्लम होता है ये होता है एस्टिमेशन का प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका काउज आपका क्या होता है, तो ये रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, इसका कारण होता है इरेगुलर इसका काउज होता है इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया।
यानी कॉर्निया का जो कर्वेचर आता है इसके कारण ये रेगुलर हो जाता है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। और जब प्रॉब्लम हो गया तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में डॉक्टर लोग क्या देते हैं, तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। तो इसका करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, करेक्शन यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस लगाकर क्या करते हैं, इस तरह की समस्याओं से हम लोग छुटकारा पाते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में यही 4 तरह की प्रॉब्लम होते हैं हमारी आंखों में। और आज के क्लास में हम लोग ये चारों तरह के प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम में इमेज कहाँ फॉर्म होता है, जब उसको करेक्ट नहीं किया गया है, यानी कि जब प्रॉब्लम है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। और डॉक्टर से दिखाने के बाद जब हम लेंस या चश्मा का यूज करते हैं तो वो करेक्शन कैसे सही होता है, कौन सा लेंस किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ चुके। अब अगले क्लास में हम लोग और भी इससे रिलेटेड इस टॉपिक का नया नया इस चैप्टर का ह्यूमन आई का नया नया टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।